नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? लाइव आ रहा है ना? आवाज जा रहा है? सब लोग बताएंगे एक बार। लाइव ठीक ठाक है? ऑडियो वीडियो में किसी को दिक्कत है? ऑडियो वीडियो में किसी को दिक्कत तो नहीं है? सब लोग ठीक ठाक? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग खोरठा थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो जेएसएससी एग्जाम के लिए है, उत्पाद सिपाही के लिए है, झारखंड पुलिस के लिए है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो फील्ड वर्कर है उन सब के लिए है। ठीक है, तो जितने लोग लाइव है, अगर साउंड सही है, ऑडियो वीडियो में दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे सब लोग। ठीक है जी, स्टार्ट करें। तो आज हम लोग खोरठा गैद पैद संग्रह से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये खोरठा गैद पैद संग्रह का पहला कहानी हमने लिया है मांझो। देख रहे आप लोग हेडिंग देख रहे, मांझो। ठीक है जी। ऑडियो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप लोग जरूर बताएंगे। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऑडियो वीडियो ठीक ठाक है या नहीं है। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज खोरठा गैद पैद संग्रह का पहला क्लास है थ्योरी के लिए। आज हम लोग लाइन बाय लाइन, एक बार जो भी जुड़े हैं अब तक, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और पूरा एंजॉय के साथ, पूरा मनोरंजन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेंशन लेना ही नहीं किसी को। ठीक है जी, इसलिए एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए और लाइक तो करिए ही, आपका ही काम है। चलिए, खोरठा गैद पैद संग्रह। ठीक है, उत्पाद सिपाही के लिए 3 महीने का समय अभी से दिया गया है आपको, और ये 3 महीने के अंदर ही पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर आप पूरा कंप्लीट कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है चलिए, खोरठा गैद पैद संग्रह का पहला कहानी है मांझो, जिसके लेखक हैं भुवनेश्वर साहू। दिख रहा ना सबको साफ साफ? भुवनेश्वर साहू बहुत अच्छे लेखक हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है ये। तो सबसे पहले हम लोग भुवनेश्वर साहू जी के जीवनी पढ़ेंगे आज। जीवनी से भी सवाल रहेगा, क्योंकि जीवनी सिलेबस में दिया है। आपके पास अगर बुक होगा तो आप देखे होंगे जीवनी वहां पे दे रखा है, तो जीवनी दिया काहे के लिए? यानी वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भुवनेश्वर जी का जन्म 8 जनवरी 1959। भुवनेश्वर जी का जन्म 8 जनवरी 1959। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 8 जनवरी 1959। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि भुवनेश्वर जी का जन्म बच्छर बतावा। बच्छर का मतलब होता है ना वर्ष, साल। जैसे अपना कैसे बोलते हो कि डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो वही डेट ऑफ बर्थ किनके लिए? ये भुवनेश्वर साहू जी का। भुवनेश्वर साहू जी का जन्म बच्छर जो है, यानी डेट ऑफ बर्थ, वो है 8 जनवरी 1959। कहां पर हुआ था? तो ये साकुल में हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ, साकुल। अब ये साकुल गांव कहां है भाई? तो साकुल है पतरातू में, यहां लिखा हुआ है साकुल पतरातू गांव में भेल है। क्या लिखा है कि भुवनेश्वर साहू जी का जन्म 8 जनवरी 1959 के साकुल यानी पतरातू गांव में भेल है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्या आएगा कि भुवनेश्वर जी जन्म बच्छर बतावा, या भुवनेश्वर जी जन्म बच्छर छाटा। तो भुवनेश्वर जी जन्म बच्छर 8 जनवरी 1959। अगर ठाव पूछ लेता है, ठाव का मतलब होता है जगह। जो जो अलग से वर्ड लगेगा ना आपको कि हम ये नहीं जानते हैं, ये जानना चाहिए, वो आप नोट करते चलेंगे। ठाव का मतलब है जगह। क्या है? प्लेस। ठाव का मतलब क्या है? जगह, यानी प्लेस। ठीक है जी। तो जन्म ठाव छाटा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछल जा सको है कि भुवनेश्वर साहू जी के जन्म ठाव छाटा, माने जन्म कहां हुआ था, वही जगह का नाम बता दो आप लोग कहां हुआ था। तो ये कहां पर है? साकुल
ये जगह का नाम है। साकुल कहां पर है? तो ये पतरातू में है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे सब लोग, भुवनेश्वर साहू जी का जन्म ठाव यानी जन्म स्थान बताना है। जितने लोग भी लाइव हैं एक बार कमेंट करिए जन्म ठाव, चूंकि ये टारगेट है। टारगेट ये है कि क्लास में ही याद करते चलें। हमको एक ही चीज को कितना बार रिपीट करना पड़ेगा ये हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता है, बट क्लास में याद, इसके बाद ना पढ़ना पड़े, क्योंकि समय उतना ज्यादा नहीं है। 90 दिन के अंदर बोली, हो सकता है 60 दिन में करवा ले, 90 दिन के अंदर बोला है ना, 90 दिन तो एग्जैक्ट नहीं बोला है, इसलिए चलिए ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। इसके बाद आगे क्या है? इनखर बापेक नाव, नाव नाम जो बोलते हैं ना हम लोग कि नाम, उसको खोटा में लिखते हैं नाव, है ना। तो इनखर बापेक नाव रामकिशुन साहू, इनकर बाप का नाम क्या है? रामकिशुन साहू। जे एगो बेस चनफनिया, चनफनिया का मतलब समझते हैं ना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। चनफनिया, चनफनिया का मतलब होता है तेज तरार। चनफनिया क्या है? तेज तरार। नहीं गांव तरफ सुने होंगे, थोड़ा चनफन टाइप के है। ठीक है, फरचौक बोलते ना, खोटा में सबसे अच्छा रहेगा फरचौक, कि एकदम फरचौक किस्म के बच्चा हो भाई, ओकरे बोलल जाए चनफनिया। तो चनफनिया खेतीहर किसान लागत, यानी खेती बाड़ी करने वाले थे। और खेती बाड़ी करने वाला का बेटा जो भुवनेश्वर साहू जी लेखक है, और उनका ही रचना हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुबगर, हुबगर का मतलब समझ रहे आप लोग? हुबगर, हुबगर का मतलब क्या होगा? ताकतवर। हुबगर का मतलब क्या होगा? ताकतवर, ताकत वाला, एनर्जेटिक आदमी भाई, है ना, अंग्रेजी में एनर्जेटिक, ताकत वाला, ताकतवर। तो हुबगर और चेठगर, चेठगर का मतलब होता है चलाक, चेठगर का मतलब क्या होगा? चलाक। ये सब शब्द नहीं पता रहेगा ना, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वहां पता चला शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे, तो आंसर कैसे करेंगे? और ये जरूरी नहीं है कि वहां चेठगर ही लिखे, ये कभी जरूरी नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा, नहीं देखे हैं तो फिर देखिए, या फिर जैसे करवाया जा रहा है उसको फॉलो करिए। वो चेठगर का मतलब तेज तरार, चालाक, कोई भी टर्म ला सकता है मिलता जुलता शब्द, तो आपको पूरा मीनिंग समझ आना चाहिए, मीनिंग समझना ही पड़ेगा। रहत भुवनेश्वर साहू एम ए खोरठा कर ले हला, अभी पढ़ाई लिखाई कितना कर ले हला, तो एम ए खोरठा। अब वहां पे क्वेश्चन आ जाए तो कि भुवनेश्वर साहू जी कितना पढ़ ले हला, तो क्या लिखेंगे? एम ए खोरठा। अब ऑप्शन में रहेगा एम ए खोरठा, बी ए खोरठा, पीएचडी खोरठा, कोई नहीं, या सब है, ऐसा करके दिया रहता है। तो इससे बचना है, ये याद रखना पड़ेगा। एम ए खोरठा कर ले हला, इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा। इनका जो कहानी है, एक बार हम हटा लेते हैं, इनका जो कहानी है तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये देखिए। एक है संतोख, जिसको संतोष बोलते हैं ना वही संतोख है। एक है कुलदीपा, कुलदीपा, और एक है मांझो। तो मांझो तो लेसन के नाम है, तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा। साथ में ये दोनों याद रखना जरूरी है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ठोक गद यहां पे हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया है। ठीक है, इनका जीवनी में इसका जिक्र है, तो हो सकता है प्रश्न पूछ ले, क्योंकि मांझो तो हर किसी को याद है, प्रॉब्लम है कुलदीपा और संतोख में। तो कौन कौन सा रचना हो गया? संतोख साथ में लिखेंगे, कमेंट में लिखते रहिए, अगर आपको जब भी मौका मिलता है ना, जब भी मौका मिलता है तो लिखा करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे खोरठा में ही बोलिए, खोरठा में ही समझाइए, ठीक है भाई। चलिए, बात समझ आना चाहिए। ठीक है, तो लिखा है इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा, यानी इनकर 2 ठो और रचना है जो काफी प्रसिद्ध है, काफी समृद्ध रचना में गिनल जाए, वो है संतोख और कुलदीपा। यहां हम लिख ले भी है संतोख और कुलदीपा, तो ये दोनों याद रखना है। साथ में मांझो तो है ये है, यानी 3 यहां से गद्य रचना हो गए। ठीक है, 3 यहां पर भुवनेश्वर साहू जी के गद्य रचना हो गए। कौन कौन? संतोख, कुलदीपा और मांझो। यहां तक कोई दिक्कत तो ना हो? चला ठीक है, एक बाद है ना, यहां लिखल भी है कि इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा चर्चित है। चर्चित माने का हो है? प्रसिद्ध है ना, बढ़िया रचना है ये है। मांझो इनकर टाटका आपगा रचना। ये टाटका आपगा क्या है? टाटका टाटका आपगा,
टटका आपगा का क्या मतलब है, यानी सबसे लास्ट में लिखे हैं, ये हाल फिलहाल का ही रचना है, बहुत पहले नहीं लिखल गेल है, हाल फिलहाल में लिखल गेल है टटका आपगा रचना, ठीक है, यानी नावा रचना है। और ये कुलदीपा और संतोष तनी पुराण है, लेकिन ये मांझो टटका आपगा है, यानी नया रचना है। चल आगे देखो, ये कहानी के संगे संगे खोरठा कविता, कविता भी लिख ले थी। कविता का मतलब गद्य वाला पाठ, कविता का मतलब यहां है पद भाग। गद्य भाग में तो संतोष और कुलदीपा, और पद भाग में यानी पद्य खंड जिकरा बोलल जा है, तो पद भाग में कौन कौन है, दो ठो यहां देले है, दिए कही ले ले ले, दिए कही ले 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 मतलब क्या है, जैसे नहीं कहानी कभी कभी गांव तरफ सुन लिया कि अरे देवेल कहल को और ले लल को, मैंने चांस हला उम्मीद हला कि देता लेकिन वापस ले लल को, ये मतलब है दिए कही ले ले ले, ठीक है, दिए कही ले ले ले, ये यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, दिए कही ले ले ले, यहां से यहां तक देखिए, दिए कही ले ले ले, तो ये इनका पद रचना है, पद्य भाग में आता है, पद्य खंड वाला में है, जो यहां पढ़ने अलग से नहीं दिया है, जीवनी वाला में चर्चा में है, से बार बता देवल गेलियो। और एक और है, एगो पारिक है 9 गो झोरा, जितना लोग गांव से है ना, तो गांव वाले लोग तो सब लोग देख ले हैं, जैसे आलू लगा हुआ है तो आलू की पारी बनावल जाए ना, और ओकर में फिर झोरा रहता है पतला पतला सा, जैसे एक ऐसे पारी बना लिए और इसमें फिर पतला पतला ऐसे बनाओ ना झोरा, देख ले कि नहीं, इस तरह का, ठीक है, तो ये झोरा है, तो एगो पारी के 9 गो झोरा, बड़ी चर्चा में है, फेमस है। तो यहां से अभी तक क्या क्या याद रखना है, इनकर जीवनी से कौन कौन सा क्वेश्चन याद रखना है, तो कौन कौन सा रचना है, तो सबसे पहले रचना था संतोष, एक संतोष रचना हल है, एक और का हल है, एक और हलो कुलदीपा, तीसरा नंबर वाला रचना हल है मांझो, जे टटका आपका रचना है ये मांझो, और गैद वाला में 2 ठो है, दिए कही ले ले ले, दिए कही ले ले ले, दिए कही ले ले ले, और दूसरा कौन सा हल है, एगो पारिक, एगो होगा ना, एगो पारिक 9 गो झोरा, 9 गो झोरा, इतना रचना याद रखना है। और का प्रश्न बन सको है, ये तो नोट कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा चीजें है ओकरा लिखते चलिए, आसान हो तो प्रश्न यहां से अभी तक भुवनेश्वर साहू जी के जीवनी से प्रश्न का बन सको है, इनकर जन्म बछर बतावा, जन्म बछर आ सको हो 8 जनवरी 1959, जन्म ठाव बतावा, तो जन्म ठाव कहां है, जन्म बछर कहा है 8 जनवरी 1959, ये तो हो गया। जन्म ठाव वाला अगर जगह का नाम पूछ लेता है तो ये कहां है, साकुल पतरातू, साकुल पतरातू हो गए। इनकर बाप के नाम, बापे के नाम पूछ सको हो, तो बाप के नाम कहा है, कमेंट में बताइए बाप के नाम कहा है, रामकिशुन साहू, रामकिशुन साहू। कितना पढ़ले लिखले हलाई, ये भी प्रश्न आ सको है, एमए खोरठा, और इनकर इधर वाला रचना, तो इतना प्रश्न यहां तक बन सको है ना, सबको ध्यान देते चलना है। एक बार बताएंगे कमेंट में मजा आ रहा है, एक बार सब लोग कमेंट में बताएंगे मजा आ रहा है, जितना तक अभी पढ़ लिए है उतना तक सबके समझ में आ गलो है और सबके मजा आ रहा, हाँ ना में आंसर करिए। भुवनेश्वर जी के जिंदगी जीवनी में जितना प्रश्न बन सको है टोटल बोर्ड पे लिख लिए है, यहां तक बताना है सबके कि मजा आ रहा या ना है, और सब लोग लाइक करते चलिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, थोड़ा मजा आए क्लास में, पूरा मजा के साथ पढ़ना है, ये नहीं स्ट्रेस माइंड में मत बैठना है, किसी को नहीं बैठना है, एकदम स्ट्रेस में बैठ गई हो, टेंशन हो करे, अब तो उत्पाद सिपाही परीक्षा वाला पढ़ रही हो,
ऐसा टेंशन में ना है, एकदम फ्रेश माइंड। है ना, एकदम फ्रेश माइंड में पढ़ना है। अच्छा, कोई कोई कमेंट करे पूरा क्लास होगा। हाँ जी, पूरा क्लास होगा। पूरा क्लास हो तो यही चैनल पे, ठीक है। एप्लीकेशन भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वहां पे एडमिशन लेके 99 में यानी 99 रुपया में पूरा का पूरा खोटा ग्रामर, कहानी, प्रश्न सब पढ़ सको आप, सिर्फ 99 रुपया में। एक बार सब लोग चैनल को शेयर कर दीजिए बस। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां से हम लोग पढ़ेंगे मांझो कहानी। खोटा गैद पैद संग्रह में लिखल है मांझो कहानी, जेकर लेखक थी भुवनेश्वर महतो, ठीक है। मांझो एक लड़की के नाम है। ये कहानी में, अभी कहानी के माध्यम से बतावल जे तो सबके, ये कहानी में मांझो एगो लड़की के नाम है, समझ गया। लड़की के साथ शादी के समय में थोड़ा अनहोनी हो जाए, घटना हो जाए जैसन शादी के समय नहीं होए के चाहिए, ठीक है। तो कहानी से हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे फिर कहानी में मजा नहीं आएगा, इसलिए चलिए स्टार्ट करें। चलो, यहां से कहानी स्टार्ट है। यहां से कहानी स्टार्ट है। क्या है? रात के भरखर जुआनी, यानी रात के समय हो, एकदम पूरा रात वाला सीन है ना। अब रात वाला सीन सुन के आधा लोग मूड मत बना लीजिए, ठीक है जी। रात वाला सीन है भाई। सगरे कुचकुचिया अंधारे के राइज। अब ये कुचकुचिया अंधारे का है। कुचकुचिया सुन ले है ना गांव में, एकदम कुछ कुछ अंधार हो, मन एकदम इतना अंधार हो ना कि सामने भी ना दिखाई दे रहा लो, ये मतलब है कुचकुचिया अंधारे के राइज। एकदम चारों तरफ अंधेरिया, अमावस्या वाला रात में कैसा ना हुआ है, एकदम कुचकुचिया अंधार, पूरा अंधार वाला एकदम माहौल है भाई, है ना। रात के समय है, एकदम सगरे कुचकुचिया अंधार, कुचकुचिया अंधारे के राइज है। अब आगे क्या है? तो चारों बाइट सुनसान। अब तो नहीं बतावा कि आधा रात के समय में जब अंधेरिया रात है तो सुनसान न रहता तो क्या हल्ला होता है ना। सुनसान तो होना ही होना है। तो चारों बाइट सुनसान, एकदम चारों तरफ सन्नाटा हो पूरा का पूरा। इस सुनसान रहते कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़े है, तो कखनू धूर और कहूं कहूं कुकुर झां झां करो हत। दिख रहा है ना सबको क्या लिखल है कि इस सुनसान रहते कखनू कखनू झिंगुर के बोले सुनाई पड़े है, तो कखनू धूर और कहूं कहूं कुकुर झां झां कर रहा है ना। रात उठ के देख ले होगा कि रात के सुतला कभी ऐसे नींद खुल गलो तो बाहर से एकदम अजीब अजीब आवाज आ रहा, कभी चिड़िया चाय चाय कर रहा तो कभी कुत्ता, है ना। कुकुर मने कुत्ता के नहीं चल गए हो। हाँ, कुकुर का मतलब क्या होता है? कुत्ता, डॉग। कुकुर का मने कुत्ता, तो कुत्ता लोग झाव झाव कर रहा है, मने एकदम भाव 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 बाहर कर रहा कुतवेन, ठीक है। कखनू कखनू झिंगुर के बोली, झिंगुर जीव है, रात में एकदम चाय ची ऐसे अलग अलग टाइप की आवाज निकाल दो। कभी धूर, धूर मने ये वाला तो सुन ले होगा, धूर तो पक्का सुन ले होगा तुरिन। धूर बोलल जाए बैल के, धूर केकरा बोलल जाए? बैल के, है ना, जेकर प्रयोग हर चलावे ले करल जाए उसमें, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। रात के भरखर जुआनी, तो रात का समय है, सगरे कुचकुचिया अंधारे के राज, एकदम घना अंधेरा वाला राज है जी। चारों तरफ सुनसान है, और यही सुनसान रात में कभी एकदम अलग अलग आवाज आ रहा है, कभी धूर बैल का भाव अच्छा वाला आवाज आ रहा है, या कभी कुकुर झांव झांव कुत्ता वाला आवाज आ रहा है। इस तरह का रात का समय है, आगे देखेंगे, ठीक है जी। ये रात का समय है, सब लोग घर के अंदर सुतल है अपना, अब रात में तो सुतले रहेगा, ठीक है जी। आगे देखिए, गांव के लोग अपन घर आंगना सुतल हत। गांव का जो लोग है अपन घर आंगना में, कोई घर में कोई अंगना में, सब अपने हिसाब से सुतल हत। एगो दूगो मुनीस, अभी मुनीस का है, इसको नोट करेंगे भाई। मुनीस, मुनीस कहल जा है गोरखिया के, मुनीस कहल जा है गोरखिया के। गोरखिया समझो है, गोरु चरावे वाला, जानवर चरावे वाला कहल जाए गोरखिया, ठीक है। तो एगो दूगो मुनीस यानी गोरखिया यहां लिखल है। दुआर तरे नाक डाको हाथ, ये नाक डाको हाथ जो है ना, ये कहावत है, मुहावरा है, और ये सिलेबस में है,
नाक डाको हथ, नाक डाको हाथ, ये मुहावरा है, कहावत जैसन है। नाक डाको हाथ मतलब का होले? कमेंट में कोई केकरो आइडिया है जे बता सको तो कमेंट करके बताओ फटक से। नाक डाको हाथ कहे के मतलब है कि घगर पिटना या खराटा लेना। खराटा लेना। मैं देखो रात में कोई सुतल तू तो एकदम खराटा ले लेके सुता तू। खराटा ले कैसे सुतो? एकदम सुतेगा तो करेगा ऐसे करके सुतता है। तो ऐसे खराटा जो लेता है ना लोग, ओकरा बोलो थे नाक डाको हाथ, यानी नाक डाकना। नाक डाकना माने खराटा लेके सोना भाई। तो लिखल है कि दुआर तरे नाक डाको हाथ। एगो दूगो जो मुनीस है ना, जो गोरखिया है, वो दुआरी वारी तरफ सुतल है और एकदम नाक एकदम खराटा ले लेके सुतल है, तो एकदम मस्ती में। जेकर नाके घर घरी राती सफा सुना है, ठीक है। जेकर नाके घर घरी यानी नाक में जो घर घर वाला आवाज हो रहा है ना, वो एकदम सफा सुना रहा लो, किंतु हुआ हुआ कर सियार भूखो हाथ। और कहीं कहीं हो कि सियार भूख रहा तो एकदम भो 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 कर ले चल तू। सियार तो जानबे करो, जितना आदमी गांव से हा बतावा कमेंट करके, जितना भी गांव से हा सब के सब सियार के भूखे का आवाज सुन लिया कि नहीं, है ना? वही वाला है। लिखल है कि जेकर नाके घर घरे राते सफा सुना है, किंतु हुआ हुआ कर सियार भूख होत। और कहीं कहीं तो सियार भी भूख रहा था। ऐसे में लो ई आधार रायते सब के सब निंदाए गेल हत। और ये आधार रायते मैंने आधा रात, अंधार वाला रात नहीं, आधार रात कहे मतलब है कि आधा रात हो गया, लगभग 12 बज गलो रात के, सब निंदाए गेला। निंदाए गेला मैंने नहीं बोलते हम लोग के बारे बड़ी नींद आ रहा, बड़ी नींद आ रहा, अपना बैठो पारबो। तो वही है निंदाए गेला, मैंने सब एकदम नींद में आ गया, सब के सब निंदाए गेला, है ना। ज्यादा से ज्यादा आदमी के नींद आ गलो है। मकीन, मकीन का मतलब हो लेकिन, इन नोट कर लीजिएगा। मकीन के मतलब है लेकिन, किंतु। मकीन एक के आंखी नींद ना है, लेकिन एक आदमी है जेकर आंख में नींद नहीं आ रहा है। एक आदमी है जेकर आंख में नींद नहीं आ रहा है। आधा रात के समय हो, एकदम कुछ कुचिया अंधार है, ठीक है। जानवर गोरू सब एकदम घर के बाहर बांधा लथू, ठीक है। अब सब बांधा लथू, बाहर में दुआरी तर देखवा तो जो मुनीस है, मुनीस मैंने गोरखिया हुआ है, गोरखिया लोग क्या करे थे, एकदम खराटा ले लेके मस्ती में एकदम सुता लथू। कहीं कुत्ता भाव भाव करल तू, कहीं सियार हुआ हुआ करल तू, ठीक है। सब के सब निंदाए गेला। आधा रात के समय हो, अंधेरिया रात है, एकदम कुछ कुछ अंधेरिया है, घना अंधेरा है, सब के सब निंदाए गेला। मकीन, मकीन मने वो लेकिन, लेकिन एक के आंखें नींद ना है। एक आदमी है जेकर आंख में नींद नहीं आ रहा है, के है भाई? तो ओकर आंख ले खाली लोर बोहे है। लोर समझो है ने? लोर, लोर मने क्या है? आंसू। लोर मने क्या हुआ है? आंसू। क्वेश्चन पूछ तो लोर मने की हवे है? तो आंसू, ठीक है। जब रोते हैं हम लोग, आंख से आंसू आता है ना, ओकरे कहा जाए लोर। तो एक आदमी है जेकर आंख ले नींद ना है, ओकर आंख में नींदे नहीं आ रहा है बेचारी के। काहे नहीं आ रहे भाई? आगे पता चल तो कहानी में, ओकर आंख ले खाली लोर बोहे है। बोहे मतलब बहना, खाली लोर बह रहे। उ लागिक मांझो, और एकरे नाम पर तो कहानी एक नाम रखल गया है मांझो। उ लागिक मांझो, यानी मांझो के आंख में नींद नहीं आ रहा। मांझो के नींद नहीं आ रहा है, काहे नहीं आ रहा? आगे देखें कहानी, हाथ कटा गया बेचारी के। मांझो कखनू अपन लुल्हा हाथ के छुआ ही। मांझो जो है बेचारी हाथ कटा गए ढेकी में धान छाटे समय, आगे कहानी में है ना। ओकरे पर तो पूरा कहानी बना दल थी, अपन लुल्हा हाथ के। अब जेकर उंगली कटा जाए ना, देख ले होगा, जेकर उंगली कटा गलो ओकरे नहीं कहते अरे तो लुल्हा हो गलो, वही लुल्हा वाला कहानी है। अपन लुल्हा हाथ के छुआ ही, कभी बेचारी अपन लुल्हा हाथ के छू के देख रही है, जेकर में एगो फाटल चेथरा। फाटल चेथरा, चेथरा समझो है ना? चेथरा माने पुरान कपड़ा, पुरान कपड़ा। चेथरा का मतलब हुआ पुरान कपड़ा। हाथ में एगो पुरान कपड़ा बांध दिल थी। जैसे गांव में अभी भी हो है, केकरो हाथ कटा गलो, केकरो उंगली नाखून कुछ भी ऐसा कटा गलो, तो पहले ओकरा पुरान कपड़ा बांध दल थू। नवा कपड़ा तो निकालते थी ना, पुरान कपड़ा। काहे कि तुरंत गांव में तो बैंडेज के जुगाड़ थोड़े है। और ये जब कहानी पहले के है तो उस समय तो और न हले बैंडेज उंडेज के असुविधा हलो बहुत।
तो वैसा समय में एगो चेथरा बांध दल थी। चेथरा के माने पुरान कपड़ा, समझ गेला, फाटल चेथरा के पाटी बांधल है ओकरा हाथ में। तो कखनू ढिबरी देखी, अब एगो ढिबरी जले तो, अरे ढिबरी समझो कि ना, ढिबरी है ना, पहले गांव में ढिबरी जलोल है, अगर केरोसिन तेल डाल के वो कपड़ा वाला बत्ती लगा दल तो जला दल तो है, जल रहा लो। तो कखनियो अपन लूल्हा हाथ के देखा ही, तो कखनो ढिबरी के देखी, यानी कखनियो ढिबरी के देख रही है, कखनियो अपन लूल्हा हाथ के देख रही है। बेचारे के हाथ कटा गेल है, कोई उपाय ना, रात के समय अंधेरिया रहा तो भी जे ढेर देरी ले धुई धुई कर निझाए वाला है मकिन, मकिन यहां मकिन निझाइल नखे, ये 2 बार लिखा गया है, इसको हटा लेंगे यहां से, है ना, ये 2 बार गलती से टाइपिस्ट भैया से गलती हो गया है। का लिखल है, जे ढेर देरी ले धुई धुई कर निझाए वाला है, कखनिये से धुई धुई कर रहा लो, एकदम निझाए वाला है। मकिन, मकिन का मतलब अभी बतेलियो ना, लेकिन मकिन निझाइल नखे, कखनु ठाव ही सुतल खैटली में अपन माय के देखी। का कहानी है कि ओकर हाथ कटा गेल है, वो कखनियो अपन लूल्हा हाथ के देखी, तो कखनियो जो ढिबरी एकदम निझाए निझाए वाला है, निझाए माने बुतायल, अब बुतायल माने एकदम बंद होवे वाला, जैसे ओकर में केरोसिन तेल खत्म होवे वाला हो, तो निझाए वाला रो है, निझाइल मतलब बुतायल लास्ट होवे वाला है। मकिन निझाइल नखे, निझा नहीं रहा है वो दिया, वो भी कखनिये से ढिबरी उसी तरह चल रहा है। तो ठाव ही सुतल माने वही जगह, ठाव का मतलब जगह भी बताइलियो ना दिनमणि जी के जीवनी में। सुतल खैटली में, खैटली समझो कि ना है, अभी तो पलंग आ गलो एकदम दीवान वाला, पहले दीवान दीवान पलंग ना लो भाई, है ना, पहले खैटली आलो, खैटली जगह खटला कहल जाए, ठीक है, लकड़ी बना के रस्सी घेर दे बोल, तो ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे एकदम 4 गो लगा के ऐसे ऊपर वाला डिजाइन हुई, और ऐसे ऐसे रस्सी लगा देवल जाले, यही खटलिया रहकर पैर रहो ऐसे, ठीक है। तो वही सामने एकदम ठाव ही मैंने एकदम सटले में ओकर माय खटली पे सुतल है। कभी ओकरा देखी जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस बोर खोवान करही, जे अपन बेटी जो माय हले, अच्छा कौन माय अभी के है जे अपन बेटी के लिए बढ़िया दुल्हा न खोजते, है ना, तो वही लिखल है कि जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस, बेस ले बेस माने क्या है, बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा, ठीक है, बोर हवान कर हलिक, बोर मतलब बर, दुल्हा, बोर लिखल जाए बर के, बोर, बोर केकरा को होती बर के, अब बर माने की वो है दुल्हा, है ना, बोर माने दुल्हा, एकदम बढ़िया से बढ़िया दुल्हा खोजे खाली। ये सोचिए कखन ओकर आंख लग गलक, यही सोचते सोचते कखनी आंख लग जाता है, माने नींद आ गला, पता ना चल रहा है, समझ गला। यहां पर झलफले खबर पहुंचल, ये झलफले समझो, झलफले, झलफले के मतलब है एकदम सुबह सुबह, अंग्रेजी में क्या बोलो थी बतावा तो, एकदम सुबह सुबह, झलफले का मतलब है एकदम सुबह सुबह, है ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, एकदम झलफले खबर पहुंचल सांडी। अभी सांडी का है भाई, सांडी एक गांव का नाम है, सांडी क्या है, गांव का नाम, कोई बता सकते जे पहले पढ़ ले आज से बतावा, सांडी के कर घर है, बतावा कोई फटक से, कमेंट देख रही हो बतावा कोई। तो सांडी है विनोद के घर, और यही विनोद के साथ मांझो के बिहार तय हुआ है बाद में, ठीक है। आगे कहानी एकदम पूरा मजा है, तो एक से मजेदार कहानी आई है ना, खोटा से मजेदार कहानी कोई भाषा में नहीं, ना अंग्रेजी में मिलती, ना हिंदी में, उर्दू फारसी कुछ में चल जा, नया आने वाला है। तो झलफले खबर पहुंचल सांडी, अब सांडी में विनोद का घर था, और वही विनोद से मांझो के शादी तय भेल है, ठीक है। वहां पे खबर चल गया, का खबर के भाई, जे डीहे मांझो के बियाह विनोद के संगे तय भेल है, समझ गला, भेल हले, जे डीहे मांझो के बियाह विनोद के संगे तय भेल हले। का खबर गले कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताले भर्ती कर देले हथिन, खबर चल गलो। अब सोच सको शादी के समय को एकरो बेटी ठूठा हो गलो, हाथ कटा गले बेचारी के, और ओकरा रांची में मेडिकल अस्पताल है। अब यहां से प्रश्न पूछ सको है, एक तो प्रश्न ये आ सको है कि मांझो की शादी केकर संगे तय होल है, तो यहाँ पे आंसर है विनोद के संगे तय भेल है। पहला प्रश्न ही पूछ सको केकर संगे तय भेल है, विनोद के संगे। पूछ सको विनोद के जन्म ठाव बतावा, विनोद के जन्म कौन गांव में भेल है, तो वो भेल है सांडी, ठीक है। ये सांडी याद रखे क्या है,
समझ गला। ओकर बाद कि अंगरी कटाइल पर मांझो के कौन अस्पताल भर्ती करल गेल है, कौन अस्पताल भर्ती करल गेल है, तो ये रांची मेडिकल अस्पताल। ऐसा ना कि वहां रिम्स दे दिया तो रिन लगा दे एकदम जोश में कि हाँ यही वाला हो, तो ऐसा नहीं, रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती करल गेल है। ठीक है, भर्ती कर दे हथिन। ई खबर पहुंच गलो एकदम सवेरे सवेरे, एकदम झलफले, माने मच्छंधार गांव नहीं बोलते, एकदम मच्छंधार के कहां पर, सांडी। अब सांडी में तो विनोद के घर आलो। अब सोचा जितना लड़का लोग देख रहा है ना, केकरो शादी वाला होकर में से, ठीक है, और एकदम सुबह सुबह ऐसा समाचार मिलो केकरो से, क्या रे तोर जे कन्या हो ना, जेकर से तोर शादिया होए वाला हो, ओकर अंगुरिया कटा गेलो, ठूट हो गेलो, कैसन लगतो बतावा तो, है ना। तो सेम कहानी विनोद के साथ हो गए, बेचारा के साथ। ठीक है, सांडे पहुंच गए। अब बतावल गया कि अंगुरी कटा गेलो है, से भरी ओकरा रांची में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर देवल गेल हो। चला ठीक है। विनोद दोहरी गातर के गोरनार 21 यहां पे छोटा लो साथे लिखाना चाहिए था, 21 बछरे चनफन और चेटगर जुआन। आप पूछ सको कि विनोद कते बछर के हल है ना, मांझो कहानी के विनोद कते बछर के हल है, तो कते बछर के हलो, 21 बछर, 21 बछर के, यानी 21 साल के हल है मांझो। विनोद कते साल के हल है, 21 साल के। याद रखना, इस प्रश्न में पूछो है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सको, गारंटी ना हो, इसलिए सब कुछ, क्योंकि एक बार हम बता देते हैं, अभी 1,48,000 लोग लगभग, और भी डाटा एग्जैक्ट नहीं है, इससे ज्यादा ही है थोड़ा, 1,48,000 लोग पास किया है फिजिकल, है ना। सबसे पहले तो वो सबको हमारी तरफ से एकदम बधाई हो, और जितना लोग देख रहा है फिजिकल कर लिया, हमारी तरफ से एकदम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सोच के देखा कि 1,48,000 में सिलेक्शन कितने मिलते हैं, 543 के, तो खाली दौड़ निकाले से तो मिलतो ना, कहे दौड़ निकाले वाला 1,48,000 से ज्यादा है तो तन मनी, और सीट हो 543। इसलिए कहानी को या जो भी आप पढ़ते हैं इतना सही तरीके से पढ़ना है कि कहीं से भी प्रश्न पूछ ले फर्क न पड़े, कहीं से भी प्रश्न पूछ ले फर्क न पड़े चाहिए। समझ गया, सही कालियों की गलत, सही है ना। चलो आगे। तो कहते बछर के हले विनोद, 21 बछर के। प्रश्न में आता है, जब प्रैक्टिस कराबो तो इसका प्रश्न है, तो ओकर बाप, अच्छा और भी हले एकदम दोहरी गातर के। दोहरी गातर मतलब, दोहरी गातर एगो शब्द है यहाँ पर, दोहरी गातर के मतलब एकदम हट्टा कट्टा ना, एकदम हट्टा कट्टा मजबूत हलो देखे में एकदम। और गोरनार भी हलो, ऊपर से हट्टा कट्टा भी, और 21 बछर के, बताओ एकदम हीरो लड़का रहे, हीरो। ठीक है, ओकर बाप गणपतिया। अब एक और प्रश्न यहां बनते है कि विनोद के बाप के नाम बतावा, या विनोद के बाप के नाम छाटा, है ना। 4 प्रश्न ऑप्शन देवल रहता है, और बोलते हो कि विनोद के बाप के नाम छाटा या विनोद के बाप के नाम बतावा। तो विनोद के बाप के नाम कहा है, गणपतिया, या गणपति भी रह सको है, जैसे ना कि गणपति नाम हो गणपतिया, है ना। केकरो अशोक नाम हो तो अशोकवा, केकरो राजेश नाम हो तो राजेशवा, ऐसे बोलो, ये ना वही वाला हाल है। ओकर बाप गणपतिया, गणपति भी मिल सको ऑप्शन में। गणपतिया एक नंबर के, नंबर समझो नहीं, माने एक नंबर के ललचीहा आदमी। तो गणपतिया कैसा हल है। आप कहानी यहाँ क्वेश्चन का पूछ सको है एक से कि मांझो कहानी विनोद के बाप के कैसन देखवल गेल है। ठीक है, पैटर्न को समझना है सबको, कैसे प्रश्न पूछ सको है। यहां से पूछ सको कि मांझो कहानी विनोद के बाप गणपतिया के कैसन देखवल गेल है। तो कैसन देखवल गेल है, ललचिहा, स्वार्थी आदमी, लालच वाला आदमी, माने हमेशा अपने फायदा के चक्कर में सोचते हो। ठीक है, कैसे ललचिहा देखवल गेला आगे बता तो भी, अभी तो खाली लिखल है, आगे बतावल भी गेल है। चल आगे, अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहार बात चलावल हल। वो अपन बेटा के शादी के बाद कहां चलावल है, गिरिडीह मतलब गिरिडीह में, जहां बेश टका कौड़ी, तिलक रुपए और अनठेकान दहेज मिले के बाद तय भेल गेल है। गिरिडीह में अपन बेटा के बात चलाइले हले शादी के, काहे वहां पे बेश टाका कौड़ी, माने रुपया पैसा एकदम पूरा, तिलक पानी एकदम जबरदस्त मिले थे लोग। काहे भाई अमीर आदमी हले, गिरिडीह वाला अमीर पार्टी हले, ढेर रुपया पैसा देवे वाला पार्टी हले, से बरी काहे की हले ललचिया, है ना। एक तैयार हो गए वहां पे करे खातिर कि हाँ ठीक हो, विनोद का ब्याह घरे को है कि एकदम गिरिडीह में ठीक हो, रुपया टका पैसा कौड़ी सब दे रहा लो, बढ़िया आदमी भी हो,
है ना। लालची आदमी तो भैया पैसा जहां मिलता वहां ठीक लगने लगना हो, तो बेस टाका कौड़ी रुपए तिलक रुपए और अंठेकान दहेज मिले के बाद तय भाई गेल हले, पूरा रुपया पैसा मिले के बात होए थलो से बार एकदम तैयार हो गए। मुदा तनी कन्याय बेसी उम्र गर हली, लेकिन लफड़ा ले वहां, है ना। अब बताओ तो इनमें से बताओ, अगर बेसी उम्र के कन्याय मिलते क्या शादी करते हो? का गलत कहती हो सही, है ना। अगर बेसी उम्र के कन्या रहते तो शादी के अभी लड़का ना कर तू, लेकिन गणपति वाले लालची आदमी विनोद के शादी के लिए बात कर दिल के हुमा, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि कन्या बेसी उम्र गर हली, कन्या माने बहू लड़की जिससे शादी होता है ओकरा कन्या कहल गया। कन्या बेसी उम्र गर हली, विनोद के बाप के रिश्ता मंजूर भय गेल। हाँ भाई, विनोद के बाप के रिश्ता मंजूर भय गेल हले। काहे काहे कि वहां रुपया पैसा ठीक मिले थे लोग, है ना। जखन विनोद के ई बात के पता चलल तो ई बिहा करे के लेल सफा आगे लिखलो मना कर दिले, ठीक है। जखन विनोद के ई बात पता चल रहा कि रुपया पैसा तो ठीक मिल रहा हो, लेकिन कन्या तनी उम्र घर हो यानी बेसी उम्र के हो, तब का होते भाई, तो ई मना कर दिल के से लिखल है कि जखन विनोद के ई बात के पता चलल तो वो बिहा करे के लेल सफा मना कर दिले, यानी साफ सुथरा मना कर दिल के हम उमा बिहा ना करबो, हम उमा शादी ना करबो, बेसी उम्र के हो, है ना, ज्यादा उम्र वाला ना चाहिए हमरा, ठीक है। आगे देखा, घूर बछर रजरप्पा के नजीके, नजीके मतलब रजरप्पा के नजदीक में गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्याए विनोद के पसंद भे गेल रहा है, समझला। घूर बछर माने अगले साल, बछर माने का हुआ साल वर्ष, ठीक है। तो घूर बछर माने अगला साल, उसी बार ना होला, जैसे इस बार तो गिरिडीह वाला हो गए, है ना। अगला बछर अगला साल, घूर बछर के मतलब है अगला बछर यानी अगला साल, ठीक है जी। एक साल बाद एक रजरप्पा के एगो नजीके गांव है और वही गांव से रिश्ता है, ठीक है, वही गांव से रिश्ता है विनोद के, और वही वाला लड़की है कौन, मांझो, ठीक है। तो एकरा पसंद भे गेल रहे, एकरा पसंद भे गेल रहे भाई, एकरा पसंद भे गेल रहे, ऐसे होना चाहिए था, पसंद भे गेल रहे, ठीक है। मुदा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया रिश्ता के मंजूरी नहीं दिला। काहे, गणपतिया लालची आदमी, अभी बतेलिए ऊपर, गणपतिया लालची आदमी, एक नंबर के लालची वाला आदमी। अब लालची वाला आदमी कम रुपया पैसा मन लगता है, हुमा गिरिडीह में ढेर रुपया टका देवे थे, ज्यादा रुपया पैसा मिले थे। अब ज्यादा रुपया पैसा मिले थे तो वहां ओकरा पसंद है, गणपतिया के हियां पसंद ना है, लेकिन विनोद के पसंद है। अब जरा शादी करेगा ओकरा पसंद तो बात खत्म हो गया, और का, है ना। चलो आगे देखो, ये आगे लिखल है, विनोद मांझो के रजरप्पा मिलाए देखे हलक। विनोद, अब एगो क्वेश्चन कर दो, यहां से क्वेश्चन बन सको है कि विनोद मांझो के कौन ठाव पसंद कर ले हले, विनोद मांझो के कौन ठाव पसंद कर ले हले, ठाव माने जगह, कौन ठाव पसंद कर ले हले बतावा। तो विनोद मांझो के रजरप्पा मेला है, वहां ऑप्शन दिले रहा तो रजरप्पा मेला में, है ना, देवघर मेला में, हजारीबाग मेला में, या कहूं ना, ऐसे करके रहा तो कहा जीते एक आंसर रजरप्पा मेला में। कहां पसंद कर ले रजरप्पा मेला में। चल आगे, ई बात अपन घरे विनोद अपन माय के कहियो दिल हलक कि माय हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, और नहीं तो एकन 5 बछर तक बिहा नहीं करबो। अब होलो फेरा, गणपतिया के तो और दिक्कत है ना, गणपतिया तो और फंस गलो। अभी कन्या के देखल को यानी मांझो के विनोद रजरप्पा मेला मिललो केकर से, मांझो से, एकदम पसंद भे गए, और पसंद होवे लायक खइए ला आगे ऐतो ओकरो कहानी, है ना। पसंद होवे लायक एकदम 18 साल के गोरनार, ठीक है, बढ़िया लड़की है, पसंद हो गए। अब विनोद एलो घर, घर आके कह दिल कि माय हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, और नहीं तो जैसे नहीं वो कि अगर नहीं मानबे तब, और नहीं तो हम एखन 5 बछर तक बिहा नहीं करबो। अब अलग फेरा लो भाई, विनोद आके अपन माय के सुना दल को कि माय हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, न तो एखन 5 बछर तक बिहा करबे न करबो जो, ठीक है, माने 5 साल तक फिर शादी न करबो। अब गणपति हालत किसान खेती बाड़ी करे वाला, गणपतिया कैसा आदमी है, किसान आदमी है ना, गणपतिया किसान आदमी है, खेती बाड़ी करे वाला आदमी है। अब खेती बाड़ी जब करे वाला आदमी है तो एकरा तो आदमी चाहिए, एकरा तो आदमी जरूरी है। ये देखा गणपतिया एकदम किसान आदमी बेचारा अकेले हर लेके इन्हें उन्हें घूरल चले, और कोई घरे है नलती काम करे वाला, अकेले एगो माय है,
जैनी में एगो खाली माये हले ओकर घर, अब जैनी मध्यम खाली माये हले तो काम करे में दिक्कत हो जा हले से भरी। आगे देखा तो घर करना में, घर करना मैंने समझवा ने, घर करना में इकाई विनोद के माए फेंक जाहली। घर करना मैंने घर के काम, जितना घर के काम करे के हलो ओकर में अकेले विनोद के माए हलिक, और वो बुढ़ा गलिक। अब जेकर 21 साल के बेटा है तो वो तो बुढ़ेबे करता है ना, ओकर माए भी बूढ़ी हो गई हलिक, और अकेले हली बेचारा घर करना मैंने घर एक काम करते करते एकदम थक जाली। सुस्ता जालो उतने में ओकर माए है ना। से ले विनोद के बिहा झुनझुनात दरकार हले, झुनझुनात मने एकदम जल्दी में जरूरी हले, दरकार मने जरूरी। और झुनझुनात के मतलब क्या होते खोटा में, झुनझुनात के मतलब हले कि जल्दी में, मने शादी करना एकदम जरूरी हले, समझ गया। आगे देखा क्या है हले, जखन गणपति बेटी छुआ गुलीन, ये गुलीन अभी एक में चर्चा करवे, बेटी छुआ गुलीन हलथिन तखन माय के मदद कर दे हलथिन, है ना। जखन गणपति के बेटी छुआ गुलीन, गुलीन जो है ना, गुलीन जो है ये बहुवचन बनावेल काम हुआ है। बहुवचन, वचन एक वचन और बहुवचन हो ने, है तो ग्रामर में वचन वहां पढ़वे, एक वचन बहुवचन वहां पर गुलीन लगा के बहुवचन बनवल जा है। तो यहां देखा का लिखल है, जखन गणपति बेटी छुआ गुलीन हलथिन, यानी जखन गणपतिया के बेटी छुआ हलथिन, बेटी उठी हलथिन, है ना, तखनी माय के मददो कर दे हलथिन, माय के मदद कर दे हलथी। मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक मध्य इकाई विनोद के माय, अभी तो घरे जन्नी में खटे वाला खाली एगो विनोद के माय, जेकर से बड़ी दिक्कत है सबके काम उमना हो बोले, और किसान आदमी जरूरी हो। बेटी जुआन अपन 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 ससुर घर चल गए हलथिन, ठीक है, और बेटी जुआन ने बेटी छुआ, यहां गलत लिखा है बेटी छुआ, बेटी छुआ हो तो ठीक हो, बेटी छुआ अपन अपन ससुर घर चल गए हलथिन, ठीक है, बेटी छुआ अपन अपन ससुर घर चल गए हलथिन, सब अपन अपन ससुराल चल गल थू। से ले विनोद के बिहा तय भेल ओकरे पसंद के मुताबिक, ओकरे पसंद के मुताबिक ना, विनोद के पसंद के हिसाब से कहती अच्छा चल जैसे कर, लेकिन बिहा करना एकदम जरूरी है, काम ना हो रहा, ठीक है। फागुन तृतीया के, ई डेट जरूरी है, फागुन तृतीया के, फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाए गेल हल, और बिहा के दिन अगला पर्व नवमी के तय भेल गेल, समझ गला। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाए गेल, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सको, का क्वेश्चन पूछते यहां से कैसे बना सको बताओ कोई, यहां से प्रश्न पूछ सको है कि मांझो कहानी, मांझो कहानी या मांझो के, है ना, कौन दिन हरदी रंगाए गेल हल, तो कौन दिन है, फागुन तृतीया, फागुन समझो कि नहीं, होली वाला मौसम, फागुन तृतीया के, तृतीया के यानी फागुन तृतीया के दिन में एक हरदी रंगाए गेल हल, हल्दी रंगाए गेल हल, और बिहा के दिन अगला पर्व नवमी के, ठीक है, अगला पर्व नवमी के माने तृतीया के दिन होला और नवमी के दिन शादी, इस तरह करके तय भेल हल। और ई हलो मांझो, देखो एकरा ना पसंद है बतावा, है ना, ऐसे विनोद थोड़े परेशान हले, एकदम विनोद के पूरा पसंद है, कल के करबो तो ओकरे से, अभी बताइए ना कहानी में कि माए हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, और नहीं तो एखन 5 बछर तक नहीं करबो एकरे देख के, है ना, एकरा देखल को कल को भैया अभी यही चाहिए। चल आगे, आगे जे दिन कन्याय के लगन बांधे जितला, जे दिन कन्याय के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले ई खबर सांडी पहुंचल गेल कि कन्याय के 5 अंगरियन कटाए गेल है। अब देखा यहाँ का हो, लगन बंधाए, लगन बंधाए समझो ना, शादी से पहले लगन बांधल जाए, है ना, शादी से 3-4 दिन पहले ना हो कि लगन बांधे को, अभी आज लगन बंधाए हो, फिर कल मड़वा हो, परसों घिड़ारी चुमानो, ऐसे करके सुन लिया। तो जहिया होकर लगन बांधे जितला ना, जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले, यहां से भी प्रश्न पूछ सको है कि लगन बांधे के कई दिन पहले मांझो कांगरिया कटाए गेल है, समझ रहा, कहे का मतलब है प्रश्न यहां से पूछ सके है। तो ऐसे एकदम छोटा छोटा चीज भी ध्यान रखे के है, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से कहानी पढ़ लियो, मजा आ रहा लो मजा ले लियो, और वहां पे जब क्वेश्चन है लो तो आधा से ज्यादा बुझेबे न कर लो कि अरे पता नहीं कहां से पूछल को है, ऐसा तो नहीं पढ़ लिए है, समझला, एकदम एक एक चीज फोकस करे के है, ठीक है। तो लगन बांधे के कई दिन पहले मांझो के अंगरी कटाए जा है,
ये है से ले खबर सांडी पहुंचल गेल कि कन्या के पांचों अंगरियन कटाई गेल है ना। कन्या माने मांझो, अब मांझो के पांचों अंगरी कटाई गेल है, ये बतावल गेल है में। चलो आगे देखो, ये खबर बोने का आग तरी टोला मोहल्ला में पसर गेल। बोने का आग तरी, ये खबर बोने का आग तरी टोला मोहल्ला में पसर गेल, माने फैल गेल, पूरा गांव में पता चल गलो, एकदम तुरंत जुट गल तू सब, है ना। आग की तरह, बोने का आग की तरह, जैसे जंगल में कहीं आग लगलो तो देखो एकदम बुताना मुश्किल हो, वहां इन्हें बुतेवा तब तक होने लग जेतो, उन्हें बुतेवा फिर होने लग जेता है, ऐसे करके चलते रहते जंगल में। तो इसीलिए कहा गया है कि बोने का आग तरी एकदम टोला मोहल्ला में, मैंने पूरा गांव पसर गेलो, मैंने फैल गेलो। ये बात पूरा गांव में जान लल थू कि विनोद के कन्या के अंगुरी कटाई गेल है। अरे देखा सब एकदम ऐसे आके जमा हो गल तू, ये ने हो, ये विनोद एने खड़ा हो बेचारा, ये सब गांव के देखा एकदम अलग अलग आदमी, सब आके एकदम भीड़ लगा दल तू, है ना। फोटैया उतना क्लियर ना है, सब आके एकदम भीड़ लगा दल तू, है ना। कि का हो गए भाई, अभी तो विनोद के शादी, अभी हल्दी रंगाए वाला हाल है, हल्दी बोल दे लगन बंधाए वाला हाल है, होकर 2 दिन पहले तो होले कांड, ऐसे करके हो गए प्रॉब्लम। अब का होले आगे देखा, तो विनोद के घरे तो हाव हाव गुहार होवे लगल। अब विनोद के घरे पूरा एकदम हाव हाव गुहार होवे लगलो, माने पूरा हल्ला हंगामा बढ़ गलो। हम अपन बेटा के लूल्ही ठूठी कन्या से अब कैसे देबे, है ना। सब कहे लगल थी यार गणपतिया के मिल लो मौका, गणपतिया तो पहले से जुगाड़ में है कि भाई वहां तो रुपया टका भी कम मिल रहा, दहेज तिलक भी कुछ नहीं, है ना। तो एकदम मिलने मौका गणपतिया के। अब यहाँ काल को का काल का यहाँ पे कि हम अपन बेटा के लूली ठूठी, हाथ कटा गए तो लूला ठूठा का होता, लूली ठूठी कन्या से अब कैसे दबाए, कैसे ब्याह करे बताओ। ठीक है कि दुनिया लड़की के अकाल पर गेल है, सब बोले लगा अपन अपन कि कहे ये दुनिया में कोनो लड़की के अकाल पड़ल है जे अपन बेटा लूली ठूठी से ब्याह करा देवे। ता तक दूसरा कहलक मार तो लड़की के तकदीर फूटल है, तो हमार लड़कवा के नहीं भाई, ये कहते दोसर आदमी मैंने जितना मने अलतू सब अपन अपन हिसाब से कहलतू कि अरे ओकर तो लड़किया के तकदीर फूटल है, ओकर लड़किया के तकदीर खराब है, से बरंगुरिया कटा गए का हमार लड़कवा के तकदीर फूटल है, हमार तो ठीक है। वही काल का है कि ता तक दूसरा कहलात कि मार तो लड़किया के तकदीर फूटल है, मैंने लड़किया की किस्मत खराब हो, तो हमार लड़कवा के नहीं भाई, मैंने हमार लड़कवा के नखन खराब होल भाई, कहे लूली ठूठी शादी करे, कहे के भागवाद के सहारा ले चुप रह गया। ठीक है, इन्हें वो ठैंग के चुपचाप खड़ा हो गलो, चुपचाप खड़ा हो गलो। अब विनोद की करे, अब विनोद फंस गया बेचारा, करे तो की करे, क्या करे, आखिर मजबूरी में है, एक बाप पहले से वहां तैयार ना है और मौका भी मिल गए, है ना। आप विनोद की करो, विनोद का करे बताओ, है ना। कैसन तो सपना देखल हलक और की हो गेलक, विनोद जो है वो सपना देखल को कुछ और हो गए कुछ और, इधर एकदम पूरा शादी वाला पूरा एकदम सीन एक दिमाग में घूरे था लो, और इन्हें हो गए उल्टा, है ना। घर एक पीढ़ाए बैस विनोद मूड घर भाव हलक, पीढ़ाए समझो ना, पीढ़ा ना वो घरे बैठे वाला लकड़ी बनवल जाए पीढ़ा, पीढ़ा पे बैस मने बैठ के पीढ़ा बैठ गलो विनोद एकदम मूड पर ऐसे हाथ धरल को, और भाव हलक, भावना मने कांदना रोना, भावना जो है ये बड़ी बार है, तो अभी भावना का मतलब है रोना, रोना हो जेतो, कांदना हो जेतो, ठीक है, आंसू बहाना हो जेतो, आंसू बहाना। तो विनोद आंसू बहाग तो यहाँ ना रोवे थे, एक मतलब ऐसे बता दिलियो, लेकिन ये रोवे थे एकदम मने मन रोग ले बेचारा, मने मन रोग ले। ठीक है, वही लिखल है, घर एक पीढ़ाए बैस विनोद मूड धैर के, मैंने कपार पर हाथ धर दल को, और ओकर बाद भाव हलक मैंने रो रहा था, कांद रहा था जी। चला यहाँ तक कोई दिक्कत हो की करो, का करे ताले हम बारंबार कह लियो कि वो घरवा बेच नखे, अब बड़ी मनुआ जुटल तू। अब गणपतिया एलो नंबर, है ना, गणपतिया तो एले मौका के तलाश में, गणपतिया कल के हम बारंबार मैंने हम बार बार कहो लियो ने कि वो घरवा बेच नखो, हुआ बियाह मत कर, एकदम ठीक नको, कोई हिसाब से ठीक नको, वहां बियाह मत कर, हुआ बियाह नहीं कर, बार बार कहो लियो हम, हमर बतिया तनिको नहीं कर, गोदी ढुक ले, कल लिखा लो गोदी ढुक ले, है ना। गोदी यहां पे लिखल है, गोंदी ऐसे लिखा है, गोदी माने दिमाग, है ना। यानी गणपतिया कहे के मतलब है कि तनिको, गणपतिया कह रहे कि हम बार बार कह लिए कि वहां बियाह मत कर, वो बेच न खाओ, लेकिन हमार बतिया तनिको एकर गोदी ना ढुकले, माने थोड़ा भी एकर दिमाग में ना गल, हमार बतिया कितनो कह लिया थक गलिए ना मानल के एकर बियाह ठूठी छौड़ी से,
कोहेकर बिया, इतना सुंदर लड़का का बिया ठूठी छोड़ी से होता है। तनिकुन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक अपने आप के लाइट साहब। गांव में नहीं कहतू, जैसे कोई बात पढ़ल लिखल लड़का तो ना मानल को, है ना, तो नहीं कहती वहां कि वो अरे तनी सुन पढ़ लेना अपने आप के लाइट साहब बुझ रही। वही वाला कहानी हो कि तनिकुन पढ़ लेलक तो बुझलक अपने आप के लाइट साहब। हम पहले से कहलियो ने कि वो जगह ठीक ना कहो, वहां बिहा मत कर। ऐसे करके अब एकरा गणपति मौका मिले विनोद करे तो की करे, बेचारा बैठा ना चुपचाप पीढ़ा पर। अरे बुढ़ाई गेलो, ओकर पापा बोले अरे बुढ़ा हो गलिया है, हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, बुद्ध ज्ञान माने बुद्धि ज्ञान है ना, माने हमनियों के नॉलेज है, दिमाग है, जेटा लिखल रहतो ओहे हतो, माने जे लिखल हो के रहतो। तू चाहे जितना दिमाग लगा ला, ठीक है, जे होवे के रहतो वो हो के रहतो। विनोद के बाप गरगराई में मैंने तनी जोर से बोलल को, एकदम है ना, जोर से बोलल को। और आगे कल का कि जे करे भगवान मंगले करे, माने भगवान जे करत हो ठीके करत हो, भगवान जे करत हो ठीके करत हो, है ना, केकरो दिक्कत तो नहीं ना हो। एक बार कमेंट देख लेते हैं हम, कमेंट में बताइए सब लोग, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक हो, केकरो कोई दिक्कत तो ना है समझे में, बतावा सब ठीक ठाक है। क्या दिक्कत है बताइए, एक कोई लिख रहे हैं नहीं सर क्या ठीक नहीं है भाई, क्या दिक्कत होगा बताओ। चलो ठीक है, मजा आ रहा लो सबके, आगे है ना। जे करे भगवान मंगले करे, मैंने भगवान जे करत हूँ ठीके करत हूँ, गणपतियत खुश लो कि चल उमा होले नहीं सदिया कैंसिल हो रहा है ना, के अब हमरा के बोले पार तक, अब हमरा के बोले पार तक, गणपतिया हकैंद उठलक, मैंने एकदम जोर से कहल गो हमरा अब के बोले पार तक, ठीक है। विनोद मन मार रह गए, विनोद जो है मन मार के, मैंने मन के बाद मने में, और मने कथा मन ही रखला, मैंने कुछ बोले ना पर कुछ बोलते ना बन रहा है, अब हाथ कटा गए भले पसंद हो, लेकिन लुल्ही हो गलो ठूठी हो गलो, तो घरे एक कुछ बोलते ना बन रहा है, से बड़ी काल का मने कथा मन ही रखला, मने मने कथा मने में, मन के बाद मने में रह गलो, मुंह के बाद मुंह में कुछ बोलो ना परल को, ठीक हो अब हम बिहा नहीं करबो। आगे एक थोड़ा लगले खराब, ये कह दिल कि ठीक हो अब हम बिहा नहीं करबो, जो अब हम बिहा नहीं करबो। अब गणपतिया खुश हो गलो कि चल बचला भैया, अब अच्छा रुपया टका वाला जगह शादी करेबो, है ना, हमरा काचा कौड़ी दे, काचा कौड़ी मतलब ये नोट कर लीजिएगा, काचा कौड़ी का मतलब है रुपया पैसा, रुपया पैसा, ठीक है, काचा कौड़ी का मतलब रुपया पैसा, हमरा काचा कौड़ी दे माने रुपया पैसा दे, हम रांची जाइब यानी रांची जेबो और पढ़ब यानी पढ़बो, हमरा रुपया पैसा दे दे हम रांची जेबो और पढ़बो। माने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह दिलक, है ना, कुछ समझ में अले ना, टेंशन में तो है ही बेचारा से भरी, वो कह दिल कि हमरा रुपया पैसा दे हम रांची जाए और वहीं पे पढ़ब, ठीक हो, ई भला कि तू पढ़ाई कर, गणपतिया कल के हाँ ई भला हो, माने ई ठीक हो कि तू पढ़ाई कर, हम बिहा मत कर ठुट्ठी हो गलो है ना, तो काले जो मैंने दम कल चल जो, ढेर दिन इंतजार ना करे, कल जो और रांची में पढ़ाई कर जो। अब विनोद के बाप कह दिलक, विनोद के बाप कह दिल कि ठीक हो जो और पढ़ाई कर। दोसर दिन विनोद, है ना, कहानी अब रोमांचक धीरे धीरे होने वाला है। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस से बैस गेलक, अगले दिन विनोद रुपया पैसा घर से मिलिए गलो लेलको और रांची जाए वाला बस में बैठ गलो, है ना। अब क्वेश्चन पूछ सको है, क्वेश्चन का पूछ सको है कि मांझो कहानी है विनोद कौन बस से बैस गेलक, बैस मतलब बैठना होता है ना, बैस गेलक, बैस मीटो न हो हमर से, आगे पीछे हो गए थोड़ा हो, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। हाँ यहीं पर हलिए, दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस से बैस गेलक, माने बैठ जाना,
ठीक है, 22 गिलक। 22 गिलक के मैंने कहा हुआ है बैठ जाना, बैठ जाना, यानी रांची जाए वाला बस में 22 गिलक यानी बैठ गिलक। और बीतल दिन एक आखी देखल दृश्य देखे लागलक। और जे जे होलोल ने जितना कुछ दिमाग में हल है हरदी रंगाए होले तृतीया के लगन होवे वाला हल है, पूरा शादी ई सब पूरा जे सीन हल है, ये सब जे दृश्य हल ओकर दिमाग में घूरे लगल। आगे देखा क्या है, ये बस हो है ना, और यही बस में बैठ गलो कौन, विनोद। इकाई ने बैठ के एकदम चुप, यहाँ वाला चुपचाप बैठा लो, चुपचाप बैठ के एकदम जा रहा लो बस में, और कोई उपाय न बेचारा के पास। कंडक्टर साहब ने पैसा भरा रहा तू रजरप्पा के मेला है, यानी रजरप्पा मेला में अपन बहनों के संगे घूरे है। अब पहले वाला पूरा कहानियां याद आवे तो आखिर पसंद करल के रजरप्पा मेला में, तब कैसे पसंद करल के, ऐसा थोड़े गले और फट से देखल के और आ गया, ऐसा नहीं कहानी में दिखावल गया। रजरप्पा के मेला अपन बहनों के संगे घूरे है, यानी रजरप्पा में अपन बहनों के संगे घूरे थले। ओकर दूरे ले मांझो दिखाई दिले, और दूर में हल मांझो, ठीक है, मांझो दिखाई दिल के एकरा। मांझो विनोद के दीदी के संगे मेला में घूर ही, मांझो के कर संगे मेला में घुरोल है, विनोद के दीदी के संगे, ठीक है। और विनोद हलो अपन बहनोई के संगे मैंने अपन जिया जी के संगे, और संगे गाँव संगी बेटी छुआ हलथीन। संगी बेटी छुआ मैंने साथे गांव के और भी बड़ी मैंने हलथीन, और भी बेटी छुआ मैंने लड़की है ना, बेटी हलथीन। मांझो कखनू चूड़ी की दुकान, चूड़ी की दुकान है चूड़ी, जरा चूड़ी को चूड़ी कहल जाए, चूड़ी खोटा में चूड़ी, हम लोग अभी का कहो है, एकरा कहा है चूड़ी। चूड़ी तो कखनो चूड़ी की दुकान, यानी कखनियो चूड़ी की दुकान जाओ तो कखनो टिकली बेचवैया के पास, कखनियो चूड़ी की दुकान कखनी टिकली बेचवैया के पास जाही। गोरनार 18 बछरे। देखा एक प्रश्न यहां से पूछ सको है कि मांझो कते बछर के हलिक, मांझो कते बछर के हलिक या मांझो कते बछर के हलै, तो मांझो 18 बछर के, एकदम गोरनार हलै, एकदम गोरनार सुंदर, एकदम सुंदर कन्या हलै हो, है ना। 18 बछर एक बेटी छुआ मांझो हलिक, समझ गया। तो प्रश्न पूछ सको है कि मांझो कहानी है, मांझो कते बछर के हलिक, तो 18 बछर के, ठीक है। सनो पाउडर नकवेसर कनपासा हाथ भर लेके हिया हुआ चिराई नियर फुदेक बोल हली, समझला ये बतिया लिखल है कि एकदम स्नो पाउडर नहीं बोल दो, एकदम पूरा स्नो पाउडर मैंने एकदम पूरा पाउडर उडर लगा के, नकवेसर नाक में लेकर पहनो थी, कनपासा कान वाला एकदम बड़बड़, कनपासा मैंने कान में एकदम बड़बड़ वाला हुआ है ना, हाथ भर लेके एकदम हाथ में लेके चूड़ी उड़ी इन्हें उन्हें चिराई नियर एकदम चिराई नियर इन्हें उन्हें खुद को लो, इन्हें उन्हें भागे थलो सब दुकान कभी इन्हें कभी उन्हें, ये है रजरप्पा मेला का सीन। अब यहाँ इतना भीड़ में कभी इन्हें जाओ है ना, कभी इन्हें कभी इन्हें कभी इन्हें कभी इन्हें, ऐसे करके फुदक रह लो, यही है को मांझो, उल्टा फोटो है यहाँ, समझ ला। चल आगे लिखा जा है, आगे देखा क्या है। अब कहानी ज्यादा देर नहीं बचल है, जितना लोग बचे हुए हैं अब तक वो अच्छा है। एक बार सब लोग शेयर कर दो अपनी तरफ से, सब अपन दोस्त यार ग्रुप में शेयर कर दा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ा थी। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह देली कि ये हमार भाई विनोद हके, मांझो के दीदी के संग हले, मांझो के दीदी विनोद के दीदी के संग हले मांझो, है ना। तो विनोद दिखा दिल का है कि मांझो देख यही हमार भाई को विनोद, तो दुइयों के आंख मिल गलन, दोनों का आंख मिल गल, दोनों एकदम आमने सामने से एक दूसरे के देख ललथीन। बिचकुन मांझो तनी शर्माइयो गली, है ना, लड़किन के नहीं शर्मा जी तू फट समर बाद में चाहे जे हो, ठीक है। तो बिचकोन मैंने बल्कि मांझो तनी शर्माइयो गली, जैसे ही विनोद के दीदी कहल के कि मांझो यही हमार भाई को विनोद, दोनों का आंख एक दूसरे से मिल गए। अब मिल लो तो मांझो तनी शर्माइयो गली, मैंने शर्मा गए, मुदा मने ओहो पसंद कर ले, शर्मा भले गेलो लेकिन पसंद ओहो कर ले, ओहो कल के कहा हमरा एकदम पूरा पसंद हो, है ना, हमरा पूरा पसंद हो, पसंदो कर ले। अब देखा आगे का है, कखन जे बस छुटलक, अब फिर रहने वाला कहानी, ये सब चीज ओकर दिमाग में चल रहा है, ये सब चीज विनोद के दिमाग में घूर रहा है एकदम। कखन जे बस छुटलक, विनोद के मन तखन घूर आए जखन बसवा में तनी से ब्रेक मार ले, है ना। तो जहां ब्रेकर उरेकर हो, जहां रोड तनी खराब है, ब्रेक मार ले,
ब्रेको मार ले, ऐसे तो नहीं ना, ब्रेक जैसे बस में बैठा ला ब्रेक मार को हल्का एने इस तरह होल तू, तब दिमाग घूम लो, करे का सोच लियो हम, वो सब तो सब अब खत्म हो गलो है, शादी वाला पूरा सीन सोच रहा लियो है ना, अचानक से आगे पीछे थोड़ा होलो, सब बोला गलो, करे वो तो बात खत्म कर, वो खत्म हो गलो। विनोद तो खूब भावे लगलक, मैंने विनोद भावना मैंने अभी बतलियो कांदना, विनोद कांदे लगलो, बसों में बैठले बैठले कांदे लगलो, पसंद के बात है भाई, पूरा कांदे लगलो कि अब का करो, अब का करिए बताओ, ही सोच के कांदे लगलक अब का करियो। ऐसने भाबते भाबते वो रांची पहुंच गेलक, यही तर कांदते कांदते वो रांची पहुंच गेलक, ठीक है, यही तर रांची पहुंच जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे रांची में क्या है सीन आगे, तो ये फोटो देख लीजिए, ये है मांझो, क्या है ये मांझो, ठीक है, ये एक हाथ से ने कुछ इशारा कर रहा है और एक हाथ ने नुकेले हो, एक में बैंडेज लगल है, ठुठी हो गए ना, लुली ठुठी हो गए, समझला, ई हो रहा है, तो ये मांझो, फोटो देख ला सब लोग, ये मांझो है, एक हाथ से इन्हें कुछ इशारा कर रहा है और एक हाथवा इन्हें नुकेले हो, एकरे में ठूठा हो गया ना दहना हाथवा से, कैसे ठूठा होला आगे कहानी में बतल का है, चलो आगे। तो हुंदे लुल्हा हाथ लग मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल बेड में सुतल ही, मेडिकल अस्पताल बेड पर सुतल ही, मांझो ने रांची में बेड पर सुतल हो, ओकर आंख ऊपर दने पंखा घुराते ताके लागल आर ओकर मुड़ो घूरे लागलक, झारे धूमधाम ढेकी साड़ा, ओकरो दिमाग में घूम रहे ऊपर, एक तो सुतल हो ऐसे भर्ती भर्ती में कैसे रहो तू, सुतल हो एकदम चुपचाप, बेडशीट ढक दल थो आधा में, एक हाथ ने नुकैले हो अपन, बैंडेज हो गए हाथवा में, ठीक है। अब ओकर में का करल का कि आंख ऊपर ऊपर तो पंखा घूर रहा लो, और एक दिमाग में पूरा ढेकी उकी जने हाथ उत कटैले ने, सब एकदम पूरा सीन घूम रहा लो, वही लिखल है, ओकर मुड़ो घूरे लगलक, है ना, झारे धूमधाम ढेकी साड़ा, एकदम पूरा ढेकी वाला कहानी, धनवा छाटे से में जो होला आगे लिखल है, सब घूर रहा लो, घर आंगन गहगहाल है, अब जेकर घर शादी होवेला रहता है, और अभी तो और एकदम पूरा डीजे उजे लगा के मजा ले रही थी, है ना, पूरा एकदम घर आंगन गहगहाल है, गहगहाल है एकदम पूरा चहल पहल, ढेर मने आदमी आ गल तू, सब रिश्तेदार उश्तेदार सब का एक नजदीक है, मांझो के बिहा के सरंजाम मैंने पूरा एकदम इंतजाम करे ले, सरंजाम यहाँ सरंजाम लिख ले, मैंने जितना कुछ काम धाम है सब निपटावे खातिर एकदम पूरा गहगा माहौल हलो, भौजी ढेकी कूट हलीक, जेकर भौजी हलीक एगो, यानी भौजी जेकर हलथिन वो ढेकी कूट हलीक में ढेकी कूटोल है, और मांझो उसकावे थलीक, उसकाना समझते हैं ना जी, धान उसकाना, बहुत सारे लोग तो देख ले होगा धान उसकावे, ठीक है, तो ढेकी में कुटोले वहां ही हाथ से धान उसकावे थलीक, कखन जे ढेकी उखैर, उखैर समझो, उखैर ऊपर वाला और साड़ा नीचे जेकर में चवलवा डालल रो है, ठीक है, ऊपर से एलो ऐसे गिर गलो साड़ा में, समझला, तो उखैर ऊपर वाला है और नीचे वाला क्या है साड़ा, वही लिखा है, कखन जे ढेकी उखैर काली में परल मांझो के फाहम ना, यानी मांझो पत्ते न चल कि कखनी का हो गए, कखनी पर गए पते न चल से समय के हाथ काड़ी में हल, और जखनी ढेकी ऊपर से नीचे गिरल है ना, उखर जखनी गिरल वही समय एक हाथ कांडी में हल, मने हाथवा नीचे हल है, बस पांचों अंगरी कांडी में कट के रह गेल और ठूठ हाथ ऊपर, सोच सको शादी से पहले की कहानी है ना, शादी से पहले की कहानी है, का कहानी है कि भौजी के संगे धान कूट रहा लो, ठीक है, हथवा से उसकावे थले, अब उसकावे के चक्कर में का होले कि हथवा एक हले ओकरे में साड़ा में मने नीचे हथवा रख ले जहां धनवा ले, अब कखने ऊपर से आके गिर गए ना, कोई फाहमे न रहे, फाहम मने कोई ध्यान न रहे कर, बस पांचों अंगुरी कट के काने में रह गेल और नहीं लिखल है ना यहाँ,
चल दो कि विनोद कितना अच्छा लड़का है, हम बिहा करबो तो तोरे संग। कह दल क्या कि हम मत कान बेसी, हम बिहा करबो तो तोरे संग। ठीक है, एक चीज ध्यान देके सुना सब लोग, जितना लोग भी आ, अभी के कितना लड़का जेकर शादी के 2-4 दिन पहले अगर लड़की ठूठी हो जाए, ठूठा हो जाए, हाथ कटा जाए, तो कितना लोग शादी करने तैयार होते। लेकिन ये विनोद के देखिए, विनोद का मर्दानगी है। एक तो पहले दहेज के खिलाफ अपने बाप से लड़ गया, ठीक है जी, विनोद जो है दहेज के चलते अपन बाप से लड़ गए, और ऊपर से कल के ना एक बार पसंद कर लिया है, और वो हमरा पसंद करल के है तो यही पसंद रहा, तो हाथ कटाए चाहे पैर, कल के आर बेसी मत कान, हम बिहा करबो तो तोरे संग करबो। ठीक है, एक जज्बा के सलाम हो हमारी तरफ से, ऐसा लड़का होना चाहिए। आगे देखा, एक कहानी है जी यहां पर। ठीक है, ऐसे हाथ पकड़ के, एकदम हाथ पकड़ के गल के कि आप बेसी मत कान, हम बिहा करबो तो तोरे साथ करबो। देख रहा कितना मजेदार है। आप मांझो एखन बेर भैर आंख विनोद के देख लिख, अभी तो विनोद के एकदम सामने हल है, हाथ पकड़ ले हल है ना, एकदम भैर आंख मतलब समझो ना, एकदम भर नजर, मैंने एकदम बढ़िया से, कह मतलब है कि एकदम बढ़िया से देख लिख, और कह उठ लिख कि जानियो के कि हम लूली ठूठी भाई गेल हूं, है ना, ये कहल है कि जानियो के हम लूली ठूठी भाई गेलो, तब तू हमरे से ब्याह करबे। हाँ, सब जानियो के, विनोद कहल के हाँ सब जान के, हम सब जानो हियो, और सब जाने के बाद भी तोरे से ब्याह करबो, हमरा रोके वाला केहू ना है दुनिया में। जोश जोश में एकदम कह दिल के कि हमरा रोके वाला ई दुनिया में कोई ना है, हमर बापो ना है, कह दिल के कि हमर बापो ना रोको पारतो, ब्याह करबो तो तोरे से। विनोद निडर भय के कह उठल, अब विनोद जो एकदम निडर होके कहल के, एकदम जैसे ना एकदम कोई डर भय ना हो, हमर बापो ना रोको पारतो, कोई ना रोको पारतो पूरा दुनिया में, ऐसा कह दिल के कह उठल। और मांझो के आंख ले लोर पोछ देलक, मांझो के आंख में एकदम लोर हले, आंसू हले, ओकरा पोछ देलक, समझला, आंख ले लोर पोछ देलक। विनोद के आंखों भैर भैर लोर भय गेलक। अब विनोद भी बोल तो रहा है बेचारा, फिर भी विनोद का आंख में भी आंसू आ गया, विनोद भी रोने लग गया है जी। ठीक है, तोर अस्पताल ले छुट्टी है जीतो, माने तोर अस्पताल जब छुट्टी होता ना, जब छुट्टी होके घर है भी, तब तोर हमर बिहा हो तक, तब हम शादी कर लेबो, जब तो हॉस्पिटल से छुट्टी करके घर है भी हम शादी कर लेबो, ऐसा बोल दिया एकदम। अब बोल के हमरा कोई रोके वाला ना हो, इतना बोले के बाद केकरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मांझो भी एकदम भरोसा हो गया, चलो बात बन लो भाई, है ना, अब हम जाइयो, भाभी ना है, ये बोला कि अब हम जाइयो, कांदिए ना है, भाभी मतलब कांदना, भाभी ना नहीं रोना ना हो, हम जा रहा लियो, कह के विनोद बेडरूम वाले बाहर भाई गेलक। इतना कहल के कि कांदिए मत, हम जाइयो, जब हॉस्पिटल से तोर छुट्टी हो जाता तब हमारे तोर बिहा हो तक, कह के और आ गेलो बाहर। ठीक है, अब मांझो के माए आगे क्या है, ये जो मांझो के माए हल वो कोनवा में डंडाए के सब सुन ले लिख, डंडाए के अभी बतलियो, डंडाना मने खड़ा होना, खड़ा होके सब सुन ले लिख, सब सुने थे वहां चुपचाप, ओकरो आंखी लोर, ओकरो आंख में लोर आ गए, ओकरो आंख में लोर आ गए। ठीक है, ई सोच के ना कि ओकर बेटी के हाथ ठूठी हो गए, ई सोच के कि ठूठी होलक बाद भी विनोद शादी करे ले तैयार है, मैंने कह सको खुशी और गम मिला के जो हो ना, वो दोनों के आंसू आंख ले लोर आ गए। वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, वो विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, यानी विनोद के पीछे जाके ऐसे जैसे ना कोई निकल रहा और पीछे पीछे गलो के अच्छा चाल करे जैसा, लेकिन मुंह ले शब्द नहीं फुटल, मैंने कोई शब्द ना निकले, चाल नहीं करे पारला। आगे देखा का है, मांझो के नावा जिंदगी मिलक, यानी मांझो के नावा जिंदगी शुरू हो गलो। तो यही हलो कहानी पूरा मांझो। अब एक से का प्रश्न पूछ सका है, कोई और वीडियो में ऐसा यूट्यूब में डालल है, यूट्यूब में वीडियो बना के देवल गेल है पहले से, वहां पर भी देख सको है। ठीक है, या फिर इसी तरह का पूरा कहानी, क्योंकि यूट्यूब में डेली क्लास लाइव ना रहते, ठीक है, तो एक एप्लीकेशन हो, सबके ध्यान रखे के है, इजी फॉर स्टडी, इजी फॉर स्टडी एप्लीकेशन है, वहां पे सिर्फ 99 रुपया में खोटा कहानी ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ावल जा रहा है। ठीक है, ओकर बाद पूरा व्याकरण पढ़ावल जा रहा है, यानी पूरा जितना भी कहानी है, ठीक है, एकांकी है, नाटक है,
सब कुछ पढ़ावल जा रहा है, साथ में व्याकरण भी, तो तोरिन वहां पर ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड। रोक दी। तो सबसे पहले यहाँ इंडी स्टोर